Hello all. So this is Suez Bajpai, Suez भैया है in front of you and this is our lecture series of Gauss law. ठीक है, तो भैया this is complete study of electrostatic and electricity, जिसमें भी हम Gauss law चैप्टर पे चल रहे हैं. ठीक है, ये Gauss law का लेक्चर चल रहे हैं. ठीक है, लगभग 4th लेक्चर होगा ये आई थिंक, राइट. So this is what we have already covered. We have talked about the continuous distribution of charges. ठीक है, हमने बात करी भैया लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होती है. फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए. ठीक है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखे आप कह सकते हो. ठीक है ना, क्लियर. इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर इज गोज टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था. उसके बाद हमने ये एक आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी उसकी सेंटर पे, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा बाई 2 बाई अल्फा बाई 2. ठीक है, व्हाट इज क्यू? क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द आर्क. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एपेक्स एंगल ऑफ एपेक्स, यू कैन से दिस कंप्लीट एंगल, राइट. ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखा. उसके बाद हमने कुछ और न्यूमेरिकल्स देखे. ठीक है, फिर कुछ और न्यूमेरिकल्स देखे. एट लास्ट वी वॉज डूइंग दिस वन. ठीक है, हम इसे कर रहे थे भाई. ठीक है, इसका हमने बी पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, इसका ए पार्ट बाकी है, तो चलो उसे ट्राई करते हैं. ठीक है, इस केस में. सो लेट मी रिवाइज दिस वंस अगेन फॉर यू. सेमी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैज़ अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा. ठीक है, तो भैया ये इस तरह से यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है. ठीक है, अभी हमने इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं हम. ठीक है, ये बी पार्ट का क्वेश्चन था. ठीक है, मतलब टफ वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया, अब आपको ईजी वाला करना है. ठीक है, मीन्स यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर एट दिस पॉइंट आर. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे भैया, वही है. ठीक है, मान लो कि आपने एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स का एलिमेंट ले लिया है, ये डी एक्स का एलिमेंट ले लिया भाई हमने. ठीक है, अब उस डी एक्स के एलिमेंट की वजह से यहाँ पे डी ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी. इसमें वाई एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी नहीं, चेक करो, सिर्फ डी ई होगी. तो ये ज़्यादा सिंपल हो गया ना. ठीक है, सो लेट मी डू इट फॉर यू. मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे इजीली सॉल्व करता हूँ. ठीक है, क्या बोलते हो भाई, या फिर चलो अलग से ही कर देते हैं यार. ठीक है, अलग से कर देते हैं. इसके सॉल्यूशन भी है, इसमें मैंने दे रखे हैं, आप बाद में उसको भी देख सकते हो. ठीक है, सॉरी 1 मिनट. यस 1 मिनट. या तो भैया मान लो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, और यहाँ पे आपको आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है. ठीक है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है हमको. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भैया हम यहाँ से एक्स की डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ से पूरा कंप्लीट, यहाँ से एक्स की डिस्टेंस पे एक डी एक्स का एलिमेंट ले लेंगे. ठीक है, वैसे ही जैसे हमेशा करते आए हैं. ठीक है, तो एक डी एक्स का एलिमेंट ले लो. इस पर चार्ज कितना होगा, डी क्यू. ठीक है, और इस डी क्यू इज गोज टू लैम्डा इंटू डी एक्स, ये हमको पता है. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में ही होगी. सिंपल एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी ई. You can find this electric field, right? What is this electric field? So this DE सिर्फ x एक्सेस में ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. So this DE x बोल देते हैं. ठीक है, so this DE x is nothing but what? This is k dq. dq is what? lambda dx. ठीक है, इस चार्ज की वजह से, है ना, ये जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस लेंथ यू हैव टू टेक. ठीक है, ये लेंथ तो लेनी पड़ेगी, चेक करो भैया अपने को, है ना. ठीक है, सो दिस लेंथ इज व्हाट? दिस लेंथ इज नथिंग बट x. ठीक है, यही लेंथ x है. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर, राइट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट टू फाइंड द ई नेट. ई नेट यही हो जाएगा भैया, वाई कंपोनेंट तो है नहीं. चेक करो, है ना, तो इंटीग्रेट कर दो. लिमिट क्या होगी एक्स की, तो यहाँ पे एक्स की लिमिट लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक, चेक करो भाई. द लिमिट ऑफ एक्स विल बी फ्रॉम, जो पहला एलिमेंट हमको मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, है ना, फॉर एक्स इक्वल्स टू आर. और जो लास्ट एलिमेंट हमें मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे, है ना, फॉर एक्स इक्वल्स टू आर प्लस इसकी लेंथ कितनी है, वी हैव टू चेक द लेंथ, राइट. सो लेंथ इसकी इन्फिनिटी तक है, तो इन्फिनिटी, राइट, मीन्स एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी. अब यहाँ आर प्लस इन्फिनिटी बोलो या इन्फिनिटी बोलो, बात तो एक ही भाई, है ना. चेक करो. ओके, सॉरी. So now let's integrate this. So it is k lambda. ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर को हो जाएगा -1/x. ठीक है, अब लिमिट पुट कर दो भाई. ठीक है, तो लिमिट जब आप पुट करोगे तो लिमिट आपकी आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक, आर से लेके इन्फिनिटी तक. ठीक है, चेक करो.
सो जब पहले इन्फिनिटी रखोगे सो इट इज़ वॉट, माइनस बाहर ले लो के लैम्डा, ठीक है, इंटू 1/इन्फिनिटी माइनस 1/r, ठीक है. सो इट इज़ नथिंग बट वॉट, जस्ट चेक ऑल ऑफ यू. सो इट इज़ सिंपली 1/इन्फिनिटी तो ज़ीरो हो जाएगा, इट इज़ के लैम्डा बाय आर, मीन्स लैम्डा अपॉन 4π/ε0 r, दैट्स इट, ठीक है. इस केस का आंसर सिंपल यही हो जाएगा, ई नेट, ठीक है. इस केस का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वाई एक्सेस वाली कहीं कोई बात ही नहीं आती है. ठीक है. आई होप आप सबको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है. इससे टफ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे. सो अगर आपको कहीं कोई समस्या लगे इसमें तो आगे सॉल्यूशन भी इसका दिया हुआ है, राइट. सो दीज आर द आंसर्स, ठीक है. ये भैया ए पार्ट का आंसर है, ठीक है. ये बी पार्ट का आंसर है. ई एक्स ई वाई दो आए थे ना, ठीक है. ये ई एक्स है और ये है ई वाई, तो रिजल्टेंट निकालना है तो भैया ये आ जाएगा, ठीक है. और कितने एंगल पे होगा, एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस. यू कैन डू दिस ऑल, राइट, नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल थिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू. नेक्स्ट गुड क्वेश्चन you can say. Okay, so our total positive charge q is distributed uniformly around a thin circular non-conducting ring of radius r, ठीक है. तो इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. ये एक रिंग है, ठीक है भाई. इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है ये, मतलब जहाँ चार्ज रख दो वहीं बना रहेगा, कंडक्ट नहीं करेगा चार्ज, है ना. क्या बोलते भाई, तो चार्ज कंडक्ट नहीं करेगा. तो इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से है भाई, मान लो, ठीक है. there is positive charge like this, okay, positively charged uniformly charged ring है, uniformly distributed charge इसमें, है ना, ठीक है भाई. इस तरीके से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई दिक्कत नहीं है ना. चेक करो भाई, ठीक है. तो अभी इसमें क्या कहा गया, क्यू चार्ज है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर्कुलर रिंग है, रेडियस दी है इसकी आर, रेडियस आपको दी है, ठीक है. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस एक्स. तो यहाँ से इसके सेंटर से मान लो ये इसकी एक्सेस हो जाएगी रिंग की, ठीक है. तो इसके सेंटर से एक्स की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है इसकी वजह से, ठीक है. अब ये रिंग जो है ये कुछ इस तरीके से रखी, समझो बात को, है ना, कि इधर से ये बाहर आ रही, इधर से डॉट है, ठीक है, समझ रहे हो, इधर से बाहर मतलब ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ योर लैपटॉप और योर पीसी, है ना, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मोबाइल के प्लेन के परपेंडिकुलर रखी हुई है रिंग, ठीक है. तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, कैसे निकालेंगे बताओ. थिंक, जस्ट पॉज द वीडियो, थिंक द सोल्यूशन, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, देन यू हैव टू सी द सोल्यूशन, ठीक है. तुरंत देखोगे तो मज़ा नहीं आएगी भाई, है ना. पॉज करो, सॉल्व करो, फिर देखो, ठीक है. आई होप आपने कर लिया होगा. तो हम मान लेते हैं भैया यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर रिंग है, तो लैम्डा मान लेते हैं इसका. लैम्डा व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय 2πr हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक एलिमेंट ये मान लो भैया डी क्यू, है ना, डी क्यू, इस डी क्यू, ये डी क्यू आप निकालोगे, लैम्डा डी एक्स हो जाएगा ना. तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, वो इस ऐसी होगी, कितनी हो जाएगी, डी ई, ये डी क्या हो जाएगा, के डी क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, चेक, डिवाइड बाय दिस लेंथ, ठीक है. ये आर है, ये एक्स है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना. तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस सिंपली एक्स स्क्वायर, लाइक दिस, राइट. जस्ट चेक एवरीवन, ठीक है. अच्छा, अब ये डी आपने जो निकाला है इसका भी कंपोनेंट करना पड़ेगा. तो ये एक्स एक्सिस में एक कंपोनेंट आएगा, एक वाई एक्सिस में कंपोनेंट आएगा. तो अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, चेक करो. सो ये डी ई कॉस थीटा आ जाएगा इधर, डी ई कॉस थीटा, है ना, और इधर कंपोनेंट आएगा डी ई साइन थीटा. लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसका कोई मतलब नहीं है वर्टिकल कंपोनेंट का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एक ऐसा एलिमेंट आएगा, यहाँ पे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी जिसकी वजह से फिर से डी कॉस थीटा, फिर से डी साइन थीटा आएंगे. तो ये दोनों डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हमें से मतलब इससे है. तो मतलब हम कह सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ई नेट जो होगा यहाँ पे इस केस में, दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, ओके, कॉस थीटा, राइट. चेक. सो व्हाट इज डी ई कॉस थीटा, डी ई हम निकाल चुके हैं, डी ई कितना भैया, के डी क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. कॉस थीटा व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2. जस्ट चेक एवरीवन, ठीक है भाई. अब इसको कर दो इंटीग्रेट. यहाँ देखो सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही चीज़ वेरिएबल है, क्या बताओ,
देखो आर कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है बेटा, द एक्स इज़ नॉट वेरिएबल, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वेरिएबल इज डी क्यू ओनली, सो बाकी सब बाहर आ जाएगा, दिस इज के, ओके, एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 3/2, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, टोटल चार्ज ऑन द रिंग, सो के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज योर आंसर। तो ये मैंने फटाक से सॉल्व कर दिया है ना ऐसे, मैं सीधे इधर आंसर लिख रहा हूँ, आई होप आप खुद से करोगे इसे एक बार खुद से ट्राई करो। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। मैं पॉज लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, आपको समय देता हूँ खुद से ट्राई करने का, ठीक है, यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ, जस्ट ट्राई इट, ओके एवरीवन, ठीक है। आंसर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ठीक है, सॉल्यूशन भी आप पीछे जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू हैव टू लर्न दिस ऑल्सो, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लर्न भी करना पड़ेगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड because of this charge ring having charge q at a distance x from the center at on its axis at the distance x from the center, the r is the radius of the ring, ठीक है, the radius of the ring is r, the electric field is in perpendicular to the surface of the ring, okay, or you can say in the direction of axis of the ring, ठीक है। So this is E is goes to k, what is this k, k is goes 1/4π k q x divided by x square plus r square power 3/2, okay now the next question इन द, तो आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हो भाई, जैसे मैंने किया एग्जैक्टली इन्होंने भी वैसे ही कर रखा है, ठीक है, ये आंसर है फाइनली हमारा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट, वेयर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ द चार्ज रिंग, तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगी अलॉन्ग द एक्सेस, ठीक है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर आप इसको देखो तो ई एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, एंड ई एट एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, ई इक्वल्स टू 0, ई एक्स 0 है, ई एक्स इक्वल्स टू 0 इज 0, ठीक है, एंड यू कैन से ई एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जब एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी तब भी वो 0 है, चेक करो भाई, क्योंकि आपका ये जो नीचे वाला एक्स है ना ये इन्फिनिटी जाएगा और ये एक्स क्यूब है नीचे, अगर आप देखो इफ़ दिस एक्स इज ग्रेटर देन सॉरी मैं इससे करता हूँ एक मिनट, इफ दिस एक्स इज ग्रेटर देन आर, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स क्यूब बचेगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स है तो नीचे एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 0, राइट। तो अगर सेंटर पे 0 है और इन्फिनिटी पे 0 है तो कहीं मैक्सिमम या मिनिमा तो आएगा ना, तो क्या आएगा, सो टू फाइंड दैट दिस थिंग, ओके, तो अब हमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो इसका जो ग्राफ है मान लेते हैं वो कुछ ऐसा होगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, तो ये कहाँ पे मैक्सिमम है ये पूछा गया है, वेयर दिस विल बी मैक्सिमम, तो उसके लिए आप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड डी बाई डी एक्स, है ना, मैक्सिमम निकालते थे ना, याद है, किसी भी फंक्शन कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालते थे, तो डी वाई बाय डी एक्स करते थे, इक्वल्स टू 0 करते थे, वैल्यूज़ आती थी x1 x2, फिर है ना तो फिर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर निकालते थे, उसमें x1 पुट करते थे, x2 पुट करते थे, अगर ग्रेटर देन 0 है ये तो मिनिमम आएगा उस पॉइंट पे, अगर स्मॉलर देन 0 है तो मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना, याद आया कुछ, एकदम रिवाइज करा दिया, देखो मैथ्स का एक चैप्टर आपको, ठीक है, ऐसे ही करना है, ये IIT JEE है, मजाक नहीं, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ये अपने को निकालना पड़ेगा, हाउ कैन यू फाइंड दिस, सो देखो के क्यू तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ो, ठीक है, इसको उठाओ सो दिस विल बी के क्यू, मान लो कांस्टेंट, चलो बाहर ही ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी व्हाट, दिस इज स्क्वायर, ठीक है, नीचे का डिनोमिनेटर, इसमें क्या लगाओगे, डिवीज़न रूल लगा दो डिफ्रेंशिएशन का, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा अलग से करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी हो गई है ना दिस विल बी स्लाइटली लेंथी, या सो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो डी ई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, डी ई बाय डी एक्स, ऑल राइट, सो इट इज़ व्हाट, पहले तो भैया नीचे वाले का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, अब नीचे वाला एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ 1, ठीक है, इंटू 1 हो जाएगा,
माइनस का साइन लगेगा, एक्स को एज इट इज़ कर दो, अब डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 का, सो इंटू 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, देन इंटू 2x। चेक करो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आएगा, मैंने सिंपल डिवीजन रूल लगाया है ना, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, चेक कर लो सभी लोग, एवरीवन शुड चेक दिस फास्ट। देन यू हैव टू मेक इट टू 0, है ना, d/dx इक्वल्स टू 0, तब जाके हमारा थोड़ा काम बनेगा, देखते हैं क्या आएगा फिर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इधर से आएगा माइनस आ जाएगा यहाँ से 3/2 3x स्क्वायर, चेक करो भाई, ठीक है, हाँ 3x स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। अगर इसको 0 कर दोगे तो खुद से चेक करो, ये तो भैया राइट हैंड साइड चला जाएगा, ख़त्म हो गया, ठीक है। और इधर से कॉमन अगर ले लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, तो ये बचेगा टर्म, चेक करो ऑल ऑफ यू, जस्ट चेक दिस, ठीक है। सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0, देन आर स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल्स टू r/√2, समझे ना बात को मेरी, मतलब r/√2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, वेयर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, तो कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू r/√2, कितनी वैल्यू होगी वो भी आप निकाल सकते हो अब, है ना, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता ही है अपने को, ठीक है। सो द मैक्सिमम वैल्यू विल बी हेयर, दिस पॉइंट विल बी नोन एज द मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट एट x इक्वल्स टू r/√2, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एक मतलब स्टडी है जो आपको पता होनी चाहिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप दिस थिंग इज मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थिंक ऑल ऑफ यू, राइट, यू शुड नो दिस, ओके। तो वो वैल्यू कितनी होगी, तो ई इज टू KQ(x/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 होती है ना, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू r/√2 रख दो, खत्म हो जाए खेल, तो KQ(r/√2) डिवाइडेड बाय r/√2 का स्क्वायर, तो r²/2 3r²/2 की पावर 3/2, चेक करो, ठीक है। So it will be what you can simply calculate that, right? So no need to learn this, you can calculate it, right? I hope ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे भैया गॉस, आप इस फॉर्मूले को भी ये सॉल्यूशन देख सकते हो अगर कोई इशू हो तो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, और गॉस लॉ स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, आई होप पूरी चीज़ समझ में आई होगी। दिस इज सुयेश बाजपेयी हियर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन कॉल मी साइंटिस्ट सुयेश बाजपेयी और सुयेश भैया, थैंक यू।